पुश्तैनी मायके का बंटवारा। क्या कहा? आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बाकी तू मुझे बता दियो तू कब फ्री है। अगर इस हफ्ते हो जाता तो अच्छा रहता। मम्मी, इस हफ्ते तो हम बाहर आए हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अगले हफ्ते जरूर आ जाऊंगी। हाँ बेटा, कुछ पुश्तैनी मकान का मामला है, इसलिए तुझसे कह रही हूँ। तेरे पास जब भी समय हो निकाल कर जरूर आ जाना। ठीक है मम्मी, चिंता मत करो, बस मुझे एक साइन ही तो करनी है, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। रिया कॉल कट करती है और वहीं पर बैठा उसका पति उसकी सारी बातें सुनने के बाद, क्या बात है, किस साइन की बात कर रही थी तुम? अरे वो कुछ नहीं है, हमारा पुश्तैनी मकान है ना, बस उसी की प्रॉपर्टी पर साइन करने के लिए मम्मी मुझे आने के लिए कह रही थी। दरअसल उसका बंटवारा हो रहा है और मैं उस पर साइन कर दूंगी कि मुझे उसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। क्या कहा? कोई हिस्सा नहीं चाहिए? हाँ, उसी के बारे में तो बात चल रही थी। हे भगवान, मेरी पत्नी बिना कितनी मूर्ख है, इतना अच्छा मौका गंवा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या बात है, आप कौन से ख्यालों में खो गए? कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था तुम मेरा पुश्तैनी मकान में से अपना हिस्सा क्यों नहीं ले रही हो? आखिर तुम भी तो इस घर की बेटी हो, तुम्हारा भी तो हक बनता है। हक तो बनता है और नहीं भी। मेरे घर वालों ने मेरी शादी में इतना कुछ किया और इतना दहेज देकर मुझे भेजा, तो एक लड़की के लिए तो वही बहुत है ना। बाकी जो कुछ भी बच गया वो सब तो भाई का ही होता है। मेरी प्यारी भोली पत्नी, तुम भी कितनी भोली हो। आज के जमाने में कोई इतनी आसानी से इतना बड़ा अपना हिस्सा नहीं छोड़ता। हाँ, लेकिन लड़की इस तरह हिस्सा ले अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये सब तो भाइयों का ही होता है। लड़की का मायका नहीं, बल्कि शादी के बाद उसका ससुराल ही सब कुछ हो जाता है। उफ़ो, तुम भी ना इतनी भोली हो। लेकिन अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। क्या होना बाकी है? अरे तुम बस देखती जाओ, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। दिन गुजरते हैं, लेकिन यश की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर क्यों? कुछ दिन बाद एक दिन रिया जब अपने मायके आती है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। हाँ दीदी, लीजिए पानी पीजिए। भाभी थैंक यू। मम्मी मुझे बताओ पूरी बात क्या है, किन पेपर्स पर साइन करना है? अरे कुछ नहीं, तेरे पापा है ना, वो जो हमारा पुश्तैनी घर है उसका बंटवारा करने के बारे में सोच रहे थे। अगर तुझे उसमें अपना हिस्सा नहीं चाहिए तो उस पर साइन करते, लेकिन अगर तुझे हिस्सा चाहिए तो। नहीं नहीं मम्मी, मुझे उसमें अपना कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आप लोगों ने जितना कर दिया उतना बहुत है। इतनी धूमधाम से मेरी शादी की, इतना दहेज दिया। हाँ दीदी, लेकिन फिर भी वो पुश्तैनी घर है, अगर आपको उसमें कुछ भी चाहिए तो। अरे नहीं भाई नहीं, आप लोग पेपर रेडी करवा लीजिए, जब मुझे साइन करना होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। चलो अब कुछ बढ़िया सा खाते हैं। मैंने सबके लिए बहुत टेस्टी छोले भटूरे, नान और बहुत कुछ बनाया है। फिर तो मजा आ जाएगा भाभी। खाना खाने और गप्पे लड़ाने के बाद रिया घर वापस आती है। आ गई बहू अपने मायके से? जी मम्मी जी। क्या तुम अपने मायके गई थी? लेकिन क्यों? अरे मायके क्यों जाते हैं, अपने घर वालों से मिलने के लिए, इसीलिए गई थी। काफी लेट हो रहा है, मैं आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, खाना तैयार कर दे। ठीक है मम्मी जी। रिया खाना बनाने चली जाती है। कहीं उसके मायके वालों ने पुश्तैनी घर के बारे में तो बात नहीं की उसके साथ? मुझे जल्दी सब कुछ पता लगाना होगा, वरना ऐसे तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। यश हड़बड़ाहट में ही रिया के पास रसोई में जाता है। रिया पीछे मुड़ती है तो अचानक उसे अपने सामने खड़ा देखकर डर जाती है। क्या आप भी अचानक से मेरे सामने आ गए? क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आज तुम्हारी मम्मी जी से क्या बात हुई? क्या उन्होंने उस पुश्तैनी घर के बारे में कुछ बताया? हाँ, उन्होंने कहा कि वो उस घर का बंटवारा करेंगी और मुझसे पूछा कि अगर मुझे उसमें कोई हिस्सा चाहिए तो। अच्छा अच्छा, तो तुमने क्या बोला? तुमने कुछ बोला कि नहीं इस बारे में? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने मना कर दिया, मुझे कोई हिस्सा वैसा नहीं चाहिए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे अचानक से आपको क्या हो गया? अरे लेकिन तुमने उन्हें अपना हिस्सा लेने से मना क्यों कर दिया? तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए थी। अजी अब सब ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतनी धूमधाम से मेरी शादी की थी, शादी में इतना दहेज भी दिया था। अगर मैं अपने भाइयों का हिस्सा भी मांगूंगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी, हर जगह हर कोई मुझ पर थू थू करेगा। हाँ, तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल सही है, इस तरह तो हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन हमें कुछ और सोचना होगा। तभी गैस पर पतीले में रखा दूध उबलकर बाहर निकल जाता है। ये देखकर रिया जल्दी से गैस बंद करती है। आपकी वजह से ना सारा दूध निकल गया, कितना काम बढ़ा दिया आपने, और ऊपर से दूध भी वेस्ट हो गया। अरे लेकिन मैं तुमसे यहाँ कोई जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान सिर्फ दूध की तरफ है।
अभी आप यहाँ से जाइए प्लीज, जल्दी से जल्दी निकलिए यहाँ से, मुझे फिलहाल कोई बात नहीं करनी। मुझे अभी मेरा काम शांति से करने दीजिए, मैं पहले से ही बहुत थक गई हूँ, और आप सबको भूख भी लग रही है ना। रिया यश को धक्के देकर रसोई से बाहर निकाल रही थी, क्योंकि वो रसोई से बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। अरे अरे रुक जाओ, इस तरह धक्का तो मत दो मुझे। मैं पहले सबको खाना खिलाकर अपना काम खत्म करके आराम से लेटना चाहती हूँ। तब यश अपने कमरे में जाता है। मुझे कैसे भी करके रिया को पटाना होगा। अरे पुश्तैनी घर का मामला है, उसके लिए पटाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ इतने बड़े पुश्तैनी घर के बारे में बात कर रहा था और उसे मामूली से दूध की पड़ी थी। ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं उसे? अरे हमें भी उसमें से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? हम भी उसके वारिस है। तो ये बात है जिसकी वजह से जमाई राजा जी की रातों की नींद हराम हो रखी थी। कुछ दिन बाद जब रिया के पास उसके पापा का कॉल आता है। हाँ पापा ठीक है, आप कागज तैयार करवा लीजिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने इसलिए तुझे फोन नहीं किया। मैं तो बस ये बता रहा था कि अभी कागज बनने में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन तू कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जा बेटा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा मन लग जाएगा। ठीक है पापा, मैं इनसे बात करती हूँ। रिया की कॉल कट करते ही यश अफरा तफरी में उसके पास आता है। कहाँ जा रही हो तुम? पेपर साइन करने? लेकिन नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना है, रुक जाओ। क्या बात है, आप वहाँ प्रॉपर्टी पर साइन करने क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे? अरे तुम खुद सोचो, वो एक पुश्तैनी घर है, उसकी कीमत कितनी ज्यादा है और उसका रुतबा भी कितना ज्यादा है। हाँ वो तो है, तो उसका साइन से क्या लेना देना? अरे तुम भी ना सच में बिल्कुल पागल हो। मुझे पागल कहा? अरे नहीं, मैं अपनी प्यारी पत्नी को पागल कैसे कह सकता हूँ? मैं ये कह रहा था कि तुम मेरे जैसे पागल की इतनी होशियार पत्नी होने के बाद भी ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तुम इतनी आसानी से अपना हिस्सा कैसे छोड़ सकती हो? क्या तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं चाहिए? सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा सा हिस्सा तो चाहती हूँ, लेकिन अगर हमने हिस्सा मांगा ना तो हर कोई हमें गलत समझेगा, और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे अपने पास कुछ दिन के लिए रहने को बुलाया है। अरे तो तुम चिंता क्यों करती हो? बल्कि ये तो अच्छा मौका है। तुमने कल भी मुझे ये बात बोली थी और मैंने इस पर अच्छे से सोचा। हमें उनसे हिस्सा मांगना ही क्यों है? तो फिर? अरे हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो खुद ब खुद हमें हमारा हिस्सा खुशी खुशी यूं ही दे देंगे। क्या कहा? सच में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, तुम बस देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। जैसा मैं कहता हूँ तुम बस वैसा ही करती जाओ। रिया और यश दोनों कुछ दिन रहने के लिए रिया के मायके पहुंच जाते हैं। अरे देखो तो जरा कौन आया है, दामाद जी भी आए हैं, जरा अच्छे से इनका स्वागत करो। आइए जीजा जी, आप यहाँ बैठ जाइए, हम आपके लिए बढ़िया फ्रेश मिनरल वाटर लेकर आते हैं। जी लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जीजा जी, इसमें परेशानी वाली कैसी बात है? आप इस घर के इकलौते जीजा हैं, तो आपके लिए इतना तो बनता है। सभी जोरों शोरों से यश के स्वागत की तैयारी। अरे बेटा, रिया बता रही थी आप यहाँ कुछ दिन रुकेंगे। जी पापा जी, जब मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस जल्दी से यहाँ आ गया। अब जब तक मैं यहाँ हूँ आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगा। अरे वाह, मेरे तो बाग खुल गए, मुझे कितना अच्छा दामाद मिला है जो अपने ससुराल वालों के लिए इतना कुछ सोचता है। जी शुक्रिया, ये तो आपका बड़प्पन है। जाओ बेटा, दामाद जी के लिए बढ़िया खाना लगवाओ। ठीक है पापा। खाना खाकर और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सब अपने कमरे में सो जाते हैं। क्या बात है, यहाँ तो आपकी बड़ी खातिरदारी हो रही है। मुझे तो पहले ही पता था ऐसा होगा, मुझे पता है मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। अच्छा तो होना ही है, मेरे मायके वाले जो है। अच्छा ये सब छोड़िए और मुझे बताइए आगे का प्लान क्या है? अभी पापा जी ने कागज तैयार नहीं करवाया, हमें कुछ दिन अच्छे से उनकी खातिरदारी एंजॉय करनी है और ऐसा दिखाएंगे कि हमें बिल्कुल भी कोई भी लालच नहीं है, बल्कि हम तो उस पुश्तैनी घर में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और ऐसा करने से क्या होगा? अरे मेरी भोली पत्नी, सबकी नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, और जब वो देखेंगे कि हम बिल्कुल भी लालची नहीं है तो वो खुद ही वो घर हमारे नाम कर देंगे। वाह, मानना पड़ेगा, आपको कमाल कर दिया आपने, तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब हम वैसा ही करेंगे। कुछ दिन बाद उनके घर दो पड़ोसी आते हैं। और दामाद जी, हमने सुना है आपको यहाँ एक हफ्ता हो गया। जी बिल्कुल, पापा जी की तबीयत बहुत खराब थी, हमसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए हम यहाँ आ गए। पापा जी की तबीयत का ख्याल था या फिर कुछ पुश्तैनी घर के बारे में जो बातें चल रही है उसके बारे में ख्याल आ रहा था? क्योंकि जब से ये सिलसिला चालू हुआ है तभी आप यहाँ आए,
उससे पहले तो कभी आप इतने समय यहाँ रुके नहीं। बताइए दामाद जी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दामाद जी ऐसे नहीं है, इन्हें प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी लालच नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मेरे पास जितना है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। इतनी अच्छी पत्नी मिल गई और एक परिवार मिल गया, बस मुझे और क्या ही चाहिए। मुझे प्रॉपर्टी में से तिनका भी नहीं चाहिए। क्या सच में? जी हाँ बिल्कुल। रिया को अपने घर वालों की चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मुसीबत के समय इनका साथ दिया जाए। आखिर दुख सुख में अपने ही तो साथ आते हैं। मेरा तो मानना है कि हम खुशी में चाहे किसी के पास जा सके या नहीं, लेकिन जब वो या उनके हालात ठीक ना हो उस समय तो हमें जरूर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे दामाद जी को किसी चीज का कोई लालच नहीं है। ये तो सभी के साथ अपनेपन से रहते हैं। सच में ऐसा आदर्श दामाद कहाँ मिलता है। ऐसा देखकर मैं तो भावुक हो गया। माफ करना दामाद जी, हमने आपके इरादों पर शक किया। हमें नहीं पता था आप इतने अच्छे हैं। काश हमारे दामाद भी ऐसे ही होते। आप तो सभी के लिए एक आदर्श दामाद है। जी कोई बात नहीं, आजकल का जमाना ही ऐसा है, किसी को भी आसानी से गलतफहमी हो सकती है। लेकिन मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है, मुझे तो 1 रुपया तक नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा, हमारे दामाद जी बिल्कुल ऐसे ही हैं, भोले भाले से। बल्कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि लोग धन के लालच में इतना अंधा क्यों हो जाते हैं। इस तरह कभी भी धन या प्रॉपर्टी का लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो कम से कम में ही खुश रहना चाहिए। वाह वे वाह, मानना पड़ेगा आज के जमाने में क्या सोच है आपकी। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। सच में रमेश तो कितना लकी है, तुझे ऐसा दामाद मिला। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन बाद, सच में मानना पड़ेगा हमारा दामाद तो बिल्कुल लाखों में एक है। उन्हें तो जरा सा भी लालच नहीं है। शीला भी उनकी बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा। पूरे मोहल्ले में हमारे दामाद जी की वाहवाही हो रही है। हाँ, हर कोई अपने दामाद को हमारे घर के दामाद से कंपेयर कर रहा है और कह रहा है काश उनके दामाद भी ऐसे ही होते। सच में हमारे दामाद जी को तो बिल्कुल भी लालच नहीं है, वरना आजकल तो जिसे देखो हर कोई बस लालच में ही मरता रहता है। हाँ मम्मी, सही कहा आपने। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, इनकी तो बात ही अलग है। रात को अपने कमरे में, आपने तो कमाल कर दिया। हमारे सभी पड़ोसी आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि तारीफ करते थक नहीं रहे। अरे ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम तो उन्हें मक्खन लगाएंगे, फिर तुम देखना कमाल। और अगर आपका कमाल नहीं कर पाया तो फिर हम क्या करेंगे? अरे मेरी प्यारी भोली पत्नी, तुम भी ना बहुत भोली हो। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे होते हुए कुछ खराब नहीं हो सकता। तुम बस देखती जाओ मेरी चुटकी का कमाल। ठीक है, वैसे मुझे भी लग रहा है कि शायद आपका ये प्लान कामयाब हो सकता है। शायद नहीं, पक्का कामयाब होगा। तुम बस देखते जाओ, मेरा प्लान कभी फेल हो ही नहीं सकता। कुछ दिन बाद, क्या बात है पापा जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। आज प्रॉपर्टी के कागज करने थे, मैंने उनमें कुछ बदलाव किया है। शुरुआत में रिया ने भी सब लेने से मना कर दिया था। अरे पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो बस यहाँ पर आपका साथ देने आए थे। आप हमें उसमें बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। नहीं पापा जी, मैं कह रहा हूँ ना, हमें ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपको तो पता ही है मुझे 1 रुपए का लालच नहीं है। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, आप सारी चिंता छोड़ दीजिए पापा जी। यश रमेश को बात को पूरा होने ही नहीं दे रहा था और बार बार उसकी बात बीच में काट रहा था। थोड़ी देर बाद वहां वकील प्रॉपर्टी के कागज भी लेकर आ जाते हैं। लीजिए मिस्टर रमेश जी, आपकी जैसी इच्छा थी मैंने बिल्कुल वैसा ही सब किया है। साइड में रिया और यश खड़े थे। यश धीरे से रिया से कहता है, अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें अपनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स दिखानी है आज। अब हम दोनों को थोड़ा ना नुकुर करने का ड्रामा दिखाना होगा। दिल थाम कर बैठना, हमारी एक्टिंग के बाद हमें बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। तभी रमेश अनाउंसमेंट करता है, मैंने दामाद जी के नाम पर कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या? हाँ बेटा जी, आपने जो कुछ भी कहा था मैंने उन सबको ध्यान से सोच समझकर बहुत बड़ा फैसला किया है। ये सब सुनकर यश और रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन रमेश ने ऐसा क्यों किया? अरे हमारे दामाद जी तो इतने भोले हैं कि कोई भी उनको मूर्ख बना सकता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा कुछ हो। मुझे तो इतना डर लगता है कि कहीं हमारे दामाद जी को कोई उल्लू बनाकर सारी प्रॉपर्टी उनसे छीन ना ले, और कहीं आप अपने इसी भोलेपन में सारी प्रॉपर्टी दान ना कर दो या किसी को चैरिटी में ना दे दो। सही कहा, हमारे दामाद जी बहुत भोले हैं, उन्हें कोई भी फंसा सकता है।
इसीलिए हम अपने दामाद जी को बचाना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने बहुत अहम फैसला किया है कि मैं सब कुछ अपने बेटों के नाम पर कर देता हूँ, क्योंकि आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं। जब आपको किसी भी धन का लोभ लालच है ही नहीं, और पहले से आपके पास जो कुछ है आप उसे त्यागने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर इतना कष्ट क्यों करना। इसलिए मैंने सब कुछ अपने बेटों के नाम पर कर दिया है। अब जरा इस पर साइन कर दीजिएगा। इस तरह यश और रिया के हाथ कुछ नहीं लगता, और साइन करने के बाद जब दोनों घर वापस आते हैं, लो मिल गया हमें बहुत कुछ। अरे इतना भी क्या, हद से ज्यादा भोला बनने की जरूरत थी। पूरी पिक्चर में आप मुझे भोली भोली कहते आ रहे थे, लेकिन खुद ही इतने भोले बने कि आखिर में खाली कटोरा हाथ लगा। अरे मुझे क्या पता था मेरा ये प्लान इस तरह से फेल हो जाएगा। एक तो इतनी मेहनत की, ऊपर से लास्ट में कुछ मिला भी नहीं। हाँ, मैंने भी देख लिया कितना अच्छा सब किया था। इससे अच्छा मैं आपकी बातों में ही ना आती तो सही रहता। बड़े आए। मिश्रा जी का छोटा सा सुखी संपन्न परिवार था। पति, पत्नी और बेटा बहू सब अच्छे से रहते थे। बस एक चीज थी, मिश्राइन का गुस्सा जरा तेज था, या ये कह सकते हैं कि काम में कमी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। पापा आज फैक्ट्री नहीं चलना है? हाँ हाँ चलना है ना बेटा, बस एक कप चाय हो जाए फिर चलते हैं। विपिन अपनी पत्नी नीना को चाय बनाने के लिए कहता है। सब चाय पी रहे थे तभी, आय हाय कैसी बुरी सी चाय बनाई है, मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। अरे अच्छी तो बनी है। तुम्हें तो सादा भूसा भी खिला देगा ना कोई तो खा लोगे तुम। मैं तो नाली में डाल कर आ रही हूँ इसे। और ये सब बोलते समय ये भी नहीं सोचती कि नीना सामने ही बैठी है। मिश्रा जी और विपिन ऑफिस चले जाते हैं। उनके जाते ही मिश्राइन वापस चालू हो जाती है। बहू तुमने कुछ भी नहीं सीखा क्या अपने घर में? माँ जी मैं तो शुरू से ही हॉस्टल में पढ़ी हूँ, तो घर में तो कम ही रहती थी। अरे घर के काम तो लड़कियों को आते ही है, हमारी छोरी को तो सब आता है। बस यही दिक्कत थी इस घर की। बात बात पर घर की बहू को उसकी सास नीचे दिखाती थी। नीना बेचारी अपने कमरे में रो रो कर चुप हो जाती थी, क्योंकि विपिन तो घर पर रहता नहीं था। उसे आधी बातें पता ही नहीं चलती थी। एक दिन विपिन और मिश्रा जी की फैक्ट्री जाने के बाद नीना कपड़े धोने बैठी तो उससे विपिन की सफेद शर्ट पर सारे अतरंगी रंग लग गए। हे भगवान, यही लड़की रखी थी क्या मेरे बेटे के भाग्य में? उसकी इतनी मनपसंद शर्ट खराब कर दी। इतने प्यार से मैं लाई थी उसके लिए उसके पिछले बर्थडे पर ये निकल जाएगा वैनिश से। हम तो अपने घर पर यही यूज करते थे। अपने घर की राम कहानी सुनाना बंद करो हर समय। यहाँ पर यहाँ के तौर तरीकों से रहो। मम्मी जी मैं सिर्फ बोल रही थी कि ये निकल सकता है। हाँ बस केमिकल में डुबो दो सब कुछ, पूरा कपड़ा सड़ जाएगा। पता नहीं घर वालों ने कुछ सिखाया कि नहीं। माँ जी आप बात बात में घर वालों को क्यों लेकर आते हो? वो तो है भी नहीं यहाँ, उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ क्या चल रहा है। बस बहस करवा लो आजकल की बहुओं से, बड़ों की इज्जत से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत देर हो गई थी सास को बड़बड़ करते हुए। अब नीना के सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने कमरे में जाकर सो गई। और तब उठी जब विपिन आया। अरे आज क्या हुआ इसे, इतना क्यों सो रही है? अरे तू ही जाने तेरी पत्नी की कहानी, मुझे क्या पता। वो उसे भनक भी नहीं लगने देती कि घर में क्या हुआ, क्योंकि नीना बहुत जल्दी सो गई थी। उसकी आधी रात में नींद खुल गई। उसने विपिन को भी उठा दिया। क्या हुआ, आधी रात को क्यों उठा दिया? तुम सो भी जल्दी गई थी। नीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तो चले जाते हो, पीछे से माँ जी मेरा जीना मुश्किल कर देती है। इतने ताने देती है, सारे दिन मैं बता भी नहीं सकती। मेरे मम्मी पापा को बीच में लाने की क्या जरूरत होती है हर बात में। अरे तुम लोगों के बीच में मेरे पीछे से क्या होता है मुझे क्या पता। आज शर्ट पर रंग लग गया, मैंने बोल भी दिया कि निकल जाएगा, फिर भी मेरे मायके वालों को बीच में लाकर उल्टा सीधा बोलने की क्या जरूरत थी? उनसे कभी कोई गलती नहीं होती क्या? या आपकी बहन से कोई गलती नहीं हुई होगी अपने ससुराल में? भाई मुझे आधी नींद में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल बात करेंगे। वो सो जाता है, नीना भी सो जाती है। सुबह विपिन देर से उठता है। अब इतनी देर से उठे हो, फैक्ट्री तो जाओगे नहीं, घर पर ही रहो और मम्मी जी की हरकतें नोटिस करना, कैसे मेरे जीना मुश्किल करके रखती हैं। विपिन भी सोचता है आज रुकी जाता हूँ और देखो तो सही यहाँ होता क्या है दिन भर। वो चाय का कप लेकर बैठता है और नीना कपड़े धोने जा रही थी। अरे वो मेरी जेबें चेक कर लेना, और हाँ अपनी रंग बिरंगी साड़ियां अलग रखना, कहीं मेरे कपड़े खराब न हो जाए। ये सब सुनकर नीना एकदम रुक जाती है। पहले तो उसे समझ में ही नहीं आता कि विपिन सच में उसे बोल रहा है या किसी से फोन पर बात कर रहा है। मुझसे कुछ कहा? विपिन अपनी बात वापस बोलता है। हाँ हाँ पता है मुझे, सिखाओ मत। अपने पति के मुंह से ये सब सुनकर नीना का खून और खौल जाता है। वो बड़बड़ करने लगती है। एक सास कम थी क्या जिंदगी में? ये भी चालू हो गया। माँ जी बड़ा चुप है आज, अभी तक तो कोई ताना नहीं मारा।
कमाल ही हो गया। आती होंगी अभी कुछ न कुछ बोलने, पर सारा दिन हो जाता है सास एक शब्द नहीं बोलती उसे, ना कपड़ों के लिए, ना बर्तन के लिए, ना ही किसी और के लिए, बल्कि उसे खाने के लिए पूछती है। हैं? आज क्या नाटक चल रहा है? उसे थोड़ी देर लग जाती है समझने में, क्योंकि आज विपिन है घर पर तो सास के तेवर बदले हुए हैं। आज रसोई की साफ सफाई करनी पड़ेगी, तुम करवाओगे ना? करवा दो, खाली ही बैठे हो, बहुत ही ज्यादा कीड़े हो रहे हैं, कॉकरोच भी घूम रहे हैं। साफ सफाई? अरे वो तो तुम्हारा फेवरेट काम है ना। कोई फेवरेट काम नहीं है, नहीं करूंगी तो तुम्हारी माँ चालू हो जाएंगी। सारा दिन काम करो और तुम्हारी माँ के ताने सुनो। देखो मुझे तो आराम करने का काम आता है, और देख लो ऐसा ना हो जाए कि तुम परेशान हो जाओ। काम नहीं करना आना तो सीधा सीधा बोलो, नाटक मत करो। चलो फिर आज मैं अपना हुनर दिखाई देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले आज पंखे साफ होंगे। अरे पंखे मैं बाई से करवा लूंगी, तुम ये थोड़ा फ्रिज और चिमनी साफ कर दो। चलिए स्पंज और डिटर्जेंट उठाइए। हाँ भाई आ रहा हूँ, तुम थोड़ा खाली तो करो, मैं आ रहा हूँ। नीना सब खोल कर रख देती है और विपिन को आवाज लगाती है, पर वो जवाब नहीं देता। वो जाकर देखती है तो वो पंखे साफ करने बैठ गया था। वैक्यूम क्लीनर लेकर वो पंखे साफ कर रहा था। ये क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी ना साफ होते पंखे। टीवी पर तो ऐसे ही दिखाते हैं। हे भगवान, आप इतनी उम्र के हो, इतने बड़े आदमी हो, आप कहाँ टीवी वालों की बात में आ गए? वो तो कुछ भी दिखाते हैं। अच्छा तो क्या वैक्यूम क्लीनर बेकार होता है, काम का नहीं होता? अरे नहीं, वैक्यूम क्लीनर काम का होता है, पर पंखे उससे साफ नहीं होते। हे भगवान, इनको काम बताकर तो मैंने अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इससे तो अच्छा मैं ही कर लेती। ओह अच्छा। इतनी ही देर में सास सबके लिए चाय बनाकर लाती है। हैं? आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? सही है, जब तक ये रहेंगे घर पर इनकी ये नौटंकी चलती रहेगी। मैं तो इनसे कह दूंगी कि अब घर पर ही रहा करो। बस अगले ही दिन नीना विपिन को कुछ बहाना बनाकर ऑफिस जाने नहीं देती। आज फाइल देख लेता हूँ पापा। चलो ठीक है, वो पुराना काम भी रखा ही है बहुत दिन से। मिश्रा जी के जाते ही थोड़ी देर तो विपिन ऑफिस की फाइल्स देखता है, फिर मिश्राइन के साथ टीवी देखने बैठ जाता है। वही कोई सास बहू की सीरियल चल रही थी। अच्छा माँ, ये इसका तीसरा पति है? ओहो, तो पहले दो का क्या हुआ, मर गया? ओह तो ये विधवा है, इसने 3 शादियां कर ली। राम राम कलयुग है भाई। अरे तू चुप तो रह, और तीसरा पति है और ये भी दूसरी पत्नी है। हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में ही नीना भी रसोई से चिल्लाती है, अरे तुम देखने दो भाई, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हम सालों से देख रहे हैं। सालों से देख रहे हो? अच्छा तभी घर के काम नहीं हो रहे। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने आज ना बिल्कुल दिमाग खराब करके रखा हुआ है। वो चुपचाप देखने लगता है। थोड़ी देर में नीना रसोई से फ्री होकर अपने कमरे में लेटने आती है। विपिन अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। अरे यहाँ कितनी धूल है, कब साफ करोगी इसे? हाँ कर दूंगी, टाइम भी तो लगेगा ना, पहले खाली करो फिर सेट करो वापस। बस इतनी सी बात है, ये तो मैं भी कर दूं। अरे अभी नहीं। वो पूरा बोल भी नहीं पाती और विपिन पूरी अलमारी के कपड़े बाहर निकाल कर पटक देता है। नीना सर पकड़ लेती है। अरे अभी क्यों कर दिया? अभी शाम की झाड़ू निकालने वाली बाई आती होगी, तुमने सब जमीन पर फेंक दिया, अब सब मुझे उठाना पड़ेगा। नीना वो कपड़े सोफे पर डालकर छोड़ देती है। थोड़ी देर में उसकी सहेली का फोन आता है। वो बहुत ही हंस हंस कर बात कर रही थी। विपिन वहीं बैठा उनकी बात सुनकर नीना को कुछ इशारे करने लगता है। क्या है, क्या बोल रहे हो? अरे मुझे भी सुनना है, लगता है बड़ी मजेदार बातें हो रही है। हम औरतों की बात है, क्या करोगे सुनकर? अरे करूंगा कुछ नहीं, बस मजे लेना है। स्पीकर पर रखो ना। नीना परेशान होकर फोन स्पीकर पर रख देती है। और फिर क्या हुआ पता है? उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ पकड़ा गया और उसकी खूब पिटाई हुई। बहुत बुरा हुआ, पर मजा भी बहुत आया। वही तो बोल रही हूँ। विपिन भी हंसने लगता है और रीना को वो आवाज आ जाती है। अरे भाई साहब, आप घर पर है क्या? अरे बस ऐसे ही, आप लोगों की बातें बड़ी मजेदार लग रही थी, वही सुन रहा था। और बताइए ना, आगे क्या हुआ? बस फिर क्या था भैया, गर्लफ्रेंड ने पहुंचकर खूब पिटाई करी। अरे काश हम देख पाते। तो अब आगे क्या? पता नहीं भैया, अब कुछ होगा तो पता चलेगा। अच्छा फिर बताइएगा। हाँ हाँ, सारी बातें तुम ही कर लो। अरे कहीं तो चैन लेने दो मुझे भी। चल रीना, फोन रखती हूँ, कल बात करते हैं। थोड़ी देर में खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगली सुबह आज तो चल रहा है ना ऑफिस। अरे नहीं पिताजी, कल काम पूरा नहीं हुआ तो आज कर लेता हूँ। क्या करता है सारा दिन जो काम पूरा नहीं हो रहा? अपनी बीवी के साथ हंसी ठिठोली करता रहता है, और क्या? तुम्हारा भी चलता ही रहता है वैसे। भैया मैं तो चला अपने काम पर।
पर विपिन तो सुना अनसुना कर देता है और माँ के साथ साथ सास बहू देखने बैठ जाता है। अपनी ऑफिस फाइल को जैसे वो भूल ही चुका था और उधर नीना स्कूल ड्रेस घिसते घिसते बड़बड़ कर रही थी। मैं बहुत बड़ी गलती करती मैंने इनको घर पर रोककर। सारा दिन निठल्लों से बैठे रहते, हर काम में टांग अड़ाते। सास लड़ती रहती थी पर कम से कम ठीक से हो तो जाता था काम मेरा, टांग तो नहीं अड़ाती थी। यहाँ तो हर समय ये ऐसा मत करो वो वैसा मत करो चलता रहता है। वहां ड्राइंग रूम में नीना के नाम का एक शादी का कार्ड रखा था। ये तो वही दोनों है ना जिन्होंने अलग अलग को पटा रखा था। अब इनकी आपस में शादी हो रही है क्या? हाँ, अब क्या करे, जिसको जैसे समझ आए। शाम को जाना है मुझे, मैं तो लिफाफा देकर आ जाऊंगी। अरे प्लीज, मैं भी चलूंगा ना, देखूंगा कैसे लग रहे हैं दोनों साथ खड़े हुए। ठीक है, पर ज्यादा कुछ बोल मत देना। अरे ना ना, मुझे तो बस मजेदार खाना खाना है। शाम को दोनों शादी में जाते हैं। नीना स्टेज पर लिफाफा देकर नीचे आती है पर देखती है विपिन दूल्हे से हंस हंस कर बातें कर रहा है। नीना को लगता है जान पहचान निकल आई होगी कुछ। वो काफी देर बाद नीचे आता है। क्या हुआ, कुछ जान पहचान निकल आई क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो दूल्हा दुल्हन को अलग अलग ये बताकर आया हूँ कि इसका भी बाहर चक्कर था और उसका भी। क्या? पर क्यों? अरे दोनों को पता होना चाहिए ना उनकी शादी किससे हो रही है। ये समय नहीं था ये सब बताने का, आज शादी है उनकी। इससे पहले कि नीना कुछ कर पाती वो देखती दूल्हा दुल्हन स्टेज से उतरकर अलग अलग चले गए हैं। अरे बड़ी जल्दी खाना लग गया, वरमाला तो हुई भी नहीं। जरा पता करके आना नीना, फिर हम भी खाना खाए और चले जाए। अरे भाभी जी क्या हुआ, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर से क्यों उतर गए? अरे किसी बेवकूफ आदमी ने इन दोनों को इनके पहले के चक्करों के बारे में बता दिया। पता नहीं कौन पागल था, शादी ही टूट गई। ये सुनकर नीना भागती है वहां से और सीधे घर पर आकर रुकते हैं दोनों। अरे माँ, वहाँ एक टेस्टी सी मिठाई खाई थी शुरू में, मैं ना बनाने की ट्राई करता हूँ। हाँ, कल है लल्ला, कल। अरे कल नहीं, अभी तो मुझे उसका स्वाद भी ध्यान है, अभी बन जाएगी। अरे टाइम देखो, अभी 10 बज रहे हैं। अरे कोई बात नहीं ना, नीना करवा देगी। नीना, ये घी और अद्दू किस दो मुझे। क्यों? अभी क्यों? मुझे मिठाई बनानी है। अरे कल बना लेना, कितनी रात हो गई है। पर वो नीना की एक नहीं सुनता, आधी रात तक उससे मिठाई बनवाता है। जब सुबह में श्राइन रसोई में जाती है तो सर पकड़ लेती है। पूरी रसोई फैली हुई थी। विपिन बड़े ही उत्साह से अपनी मिठाई देखने आता है पर वो पत्थर की तरह कड़क हो चुकी थी, किसी के दांत से कटती नहीं। हे भगवान, जिस दिन से यह घर पर रुका है पूरा घर तहस नहस सा कर दिया है। इससे अच्छा तो ऑफिस ही जा रहा था। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ऐसा घर का रास्ता नापा पति देव ने कि ऑफिस राज ही नहीं आ रही इनको। खैर अब मैं बोलूं भी क्या किसी से, ये अक्ल तो मेरी ही दौड़ी थी ना। कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इनको ऑफिस भेजना पड़ेगा। ये सुनकर नीना भागती है वहां से और सीधे घर पर आकर रुकते हैं दोनों। अरे माँ, वहाँ एक टेस्टी सी मिठाई खाई थी शुरू में, मैं ना बनाने की ट्राई करता हूँ। हाँ, कल है लल्ला, कल। अरे कल नहीं, अभी तो मुझे उसका स्वाद भी ध्यान है, अभी बन जाएगी। अरे टाइम देखो, अभी 10 बज रहे हैं। अरे कोई बात नहीं ना, नीना करवा देगी। नीना, ये घी और अद्दू किस दो मुझे। क्यों? अभी क्यों? मुझे मिठाई बनानी है। अरे कल बना लेना, कितनी रात हो गई है। पर वो नीना की एक नहीं सुनता, आधी रात तक उससे मिठाई बनवाता है। जब सुबह में श्राइन रसोई में जाती है तो सर पकड़ लेती है। पूरी रसोई फैली हुई थी। विपिन बड़े ही उत्साह से अपनी मिठाई देखने आता है पर वो पत्थर की तरह कड़क हो चुकी थी, किसी के दांत से कटती नहीं। हे भगवान, जिस दिन से यह घर पर रुका है पूरा घर तहस नहस सा कर दिया है। इससे अच्छा तो ऑफिस ही जा रहा था। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ऐसा घर का रास्ता नापा पति देव ने कि ऑफिस राज ही नहीं आ रही इनको। खैर अब मैं बोलूं भी क्या किसी से, ये अक्ल तो मेरी ही दौड़ी थी ना। कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इनको ऑफिस भेजना पड़ेगा। अगली सुबह। अच्छा विपिन सुनो ना, मैं सोच रही थी पापा जी को ऑफिस में दिक्कत तो होती होगी, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए अब। अरे इतना स्टाफ है फैक्ट्री में, कोई भी कर लेगा, मेरा जाना जरूरी थोड़ी ना है। हाँ पर घर का आदमी तो घर का ही होता है ना। अरे ठीक है ना, ये सब छोड़ो। देखो मैंने ये रेसिपी देखी है यूट्यूब पर, ये बनवा दो आज। अरे इसमें तो बहुत देर लगेगी और सामान भी लाना पड़ेगा। तो ले आओ ना, क्या हुआ इसमें। मुझे और भी काम है विपिन, खाना भी बनाना है। अरे खाना बनाने में क्या है, मैं बना दूंगा आज दाल चावल, तुम सामान ले आओ। मुझे अभी धूप में नहीं जाना, घर में रहकर बाहर की आदत ही छूट गई है।
नीना थक हार कर बाजार जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कच्चे से दाल चावल बने हुए पड़े हैं और माँ बेटे पैर फैलाकर सास बहू देख रहे हैं और मैगी खा रहे हैं। नीना अपना सर पकड़ लेती है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार।